करेंगे ओके। क्या करेंगे हमारे यहाँ पे सीट फॉर्मेट साइज, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें किस सीट में काम करना है। यहाँ पे क्या है हमारी ISO A0, ISO A1, A2, A3, A4, ज़्यादातर हमारी इन्हीं सीटों के अंदर काम होता है, तो वही दे रखी है हमारी स्टैंडर्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हमें जिस भी सीट के अंदर काम करना है उस सीट पे हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो टेम्पलेट है इसके अंदर क्या हुआ, बना बनाया आएगा हमारा पहले से। ऑटोकैड में क्या था, हमारे बनाना पड़ता था, इसमें क्या बना बनाया आएगा हमारे पहले से। भाई मैंने यहाँ पे A4 वाला ले लिया, A4 ले लो, A3 ले लो, A3 सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसका साइज भी दिखा रहा है कि किस साइज का तुम्हारा ये टेम्पलेट है। ठीक है, मैंने साइज सेलेक्ट करा, देन यहाँ से कर दो इसको ओके। तो हमारा ये टेम्पलेट आ गया जी यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है जी। अब भाई मुझे क्या करना है, इस टेम्पलेट के अंदर कुछ भी एडिटिंग वगैरह करनी है कि भाई मुझे ये जो, इसको क्या कहते हैं पता है? टाइटल ब्लॉक। इस पूरे को कहते हैं टेम्पलेट, इसको कहते हैं टाइटल ब्लॉक। अगर मुझे इसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ भरना है, यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल लिखना है, ड्राइंग का नंबर लिखना है, मटेरियल कौन सा है, वेट कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। और यहाँ पे भी अभी हमें ड्रॉ किसने करी है, चेक किसने करी है, अप्रूव किसने करी, कितनी क्वांटिटी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हम काम कैसे करेंगे? तो भाई हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेम्पलेट है यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा एडिट सीट फॉर्मेट। एडिट सीट फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ये ब्लू कलर का आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करके चेंजेस कर पाऊंगा। ठीक है, भाई मुझे जो भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, हाँ तेज बोले यार, तेज मतलब अलग अपने हिसाब से बनाना है। हाँ अपने हिसाब से बना सकते हो, इसको हटा दो, सब कुछ हट जाएगा तुम्हारा। लाइन पे सेलेक्ट करो, डिलीट करते जाओ, फिर अपने अनुसार बना लो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही अपने आप बनाना है खुद, तो भाई जब मैंने यहाँ पे न्यू लिया था, यहाँ से न्यू मैंने उस पर कर रखा है सेलेक्ट। यहाँ पे क्या आता है आपका कस्टम सीट साइज, कस्टम पे कर दो, यहाँ पे साइज डाल दो, जो भी डालना है ओके कर दो। अब तुम्हारी ब्लैंक आएगी, पूरी ब्लैंक आ रही है। अब यहाँ पे तुम बना लो भाई कैसा तुम्हें टेम्पलेट बनाना है अपने हिसाब से। जो इसके हिसाब से आएगा वो इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर तुम्हें अपने अनुसार बनाना है तो बना भी सकते हो कस्टम पे, कस्टम वाले पे जाकर। अगर मुझे नहीं बनाना कि भी मुझे इसी का चाहिए, तो यहाँ पे बस स्टैंडर्ड सीट साइज कर दो, ये स्टैंडर्ड वाले जाएंगे हमारे। तो जो भी हमें चाहिए वो ले लो यहाँ से। अगर कस्टम कर दें तो कस्टम पे क्लिक करके उसको बना सकते हो अपने अनुसार। पर हम ये क्या करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, इसी के अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। अब भाई बनाना ही होता तो वो तो ऑटोकैड में बना सकते हैं। इसमें क्या है भी कुछ ना कुछ, अगर तुम्हें ये बॉक्सेस वगैरह कुछ कुछ नहीं चाहिए तो यहीं से तुम डिलीट कर सकते हो उन बॉक्सेस को। ये तुम अपने अनुसार इसी में भी एडिटिंग कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरा टेक्स्ट पहले से लिखा पड़ा है, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। यहाँ तो मेरा टेक्स्ट लिख रहा है तो मैं वहाँ डबल क्लिक करके टेक्स्ट को लिख पा रहा हूँ। जहाँ मेरा टेक्स्ट नहीं लिख रहा वहाँ क्या करूँगा, यहाँ भी मेरा टेक्स्ट नहीं लिख रहा और यहाँ भी मेरे टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, तो भाई यहाँ मैं क्या करूँगा? तो यहाँ के लिए मेरा क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे, नोट। नोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी देखो एक यहाँ पे एरो भी आती है। और अगर तुम्हें एरो नहीं चाहिए कि भाई तुम्हें रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एरो दूंगा, भाई मैंने मल्टी लीडर वाली देखी तुमने ऑटोकैड के अंदर कि भाई मैंने एरो दिखाई, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कुछ। ठीक है, तो ये हम एरो दिखा के भी लिख सकते हैं टेक्स्ट। अगर हमें एरो दिखा के नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे, नोट पे गया मैं, एक सेकंड यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, इस वाले को हटा देता हूँ, पहले वाले को। नोट, यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पकड़ के इस टाइप से रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाओगे, यहाँ से जो भी लिखना हो लिख दो। उसके बाद यहाँ से ओके कर दो। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है इसका, लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे तुम्हारा बोल्ड वगैरह, अंडरलाइन, आउटरलाइन, जहाँ भी हमें करनी है इसकी पोजीशन वगैरह, यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसका फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट करना है हमें। इसका साइज़ अगर हमें चेंज करना है, साइज़ भी हम कर सकते हैं चेंज, तो जो भी करना हो हमें। ठीक है, साइज़ वगैरह चेंज करने के बाद ऐसे ओके कर दो। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें जो भी एडिटिंग करनी है टेक्स्ट कमांड के थ्रू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी।
भाई अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन को हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ से स्केचिंग से खुद बनाता हूँ, भाई मैंने ऐसे लाइन ली, ये ली, अब ये वाली जो लाइन है हमारी डार्क नहीं आ रही, जैसी हमारी ये वाली आ रही है ऐसी ये नहीं आ रही है डार्क। तो भाई अगर मुझे इस वाली लाइन को डार्क करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो भाई मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आता है चेंज लेयर, चेंज लेयर पे क्लिक करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं उसकी थिकनेस को बढ़ा सकूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? लेयर प्रॉपर्टीज का है हमारा, इस पे क्लिक करेंगे हमारे ये खुल के आएगा लेयर्स, लेयर्स करी होगी ऑटोकैड के अंदर। यहाँ पे मैंने न्यू ले ली। अभी मेरा क्या है जो फॉर्मेट वाला उसकी जो थिकनेस है कम ही है हमारी। कितनी थिकनेस हमारी? कम है। भाई मैं इसकी थिकनेस पे क्लिक करके यहाँ थिकनेस को बढ़ाया तो मैं 1 थिकनेस कर देता हूँ इसकी। ठीक है, कलर मैं कुछ और कर देता हूँ, कलर मैंने कर दिया ग्रीन कर दिया ताकि मेरे को पता लग जाए कि भाई यही वाली मेरी लाइन। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब वो मैं दूंगा कहाँ से? भाई यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा यहाँ पे मिलेगा मेरे को ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर मिलेगा तुम्हें नन। एक तो तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट वाला है और एक तुम्हारा कौन सा लेयर 1 जो कि मैंने सेट करा था। इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी वहां पे थिकनेस आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इससे क्या है हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपने अनुसार थिकनेस जो भी हमें देनी दे सकते हैं। वरना तुम स्टार्टिंग में करोगे तुम्हारी बस फॉर्मेट ही आती है। जैसे कि मैं लाइन पे सिलेक्ट करूंगा ना तो यहाँ पे मेरी क्या आ रही है? ओनली फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है जी, फॉर्मेट पे करूंगा मेरी ब्लैक हो गई वो, क्योंकि फॉर्मेट में मेरा ब्लैक कलर ही चूज है। नन पे मेरी सिंपल रहेगी। अगर हमें भाई ये भी चेंज करना है बाहर का भी, तो इनको भी हटा के भाई अपने अनुसार ले सकते हो तुम, मतलब पूरे टेम्पलेट को हटा सकते हो तुम। ये है, पर ज्यादातर क्या है हमारा जो टाइटल ब्लॉक है ना यही चेंज रहता है। ये तो क्या बाउंड्री तो हमारी सेम ही रहती है, बस ज्यादातर ये टाइटल ब्लॉक ही हमारा चेंज रहता है। ये टाइटल ब्लॉक में जो ब्लैक से लिखा हुआ ये नहीं edit कर सकते? कौन सा वाला? ये ब्लैक से लिखा हुआ ये पहले से जो लिखा है टाइटल से जो लिखा है ये लिखा है। कर सकते हैं, डबल क्लिक करके कर सकते हैं इनको। तो जितने भी लिख रहे हैं टेक्स्ट उनको हम कर सकते हैं चेंज, डबल क्लिक करके कर दो सब पे चेंज कर सकते हैं। पर अगर हमें अलग से लिखना है तो भाई यहाँ पे फिर एनोटेट में जाके नोट भी लिख सकते हैं। चेंज सब में कर सकते हो, जितने भी मेरे पहले से लिखे पड़े सब में चेंजेस कर सकता हूँ मैं, सब में A to Z सारे, डबल क्लिक करके। अगर यहाँ पे कोई भी नोट मेरा नहीं लिख रहा तो फिर नोट के थ्रू हमें लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, जो भी चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पे चेंजेस करके यहाँ से बाहर आ जाओ। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? अभी हमारे टेम्पलेट तो बन के रेडी है, मुझे क्या करना है इसके अंदर ड्राइंग्स लेके आनी है अपनी सारी। ठीक है, तो भाई ऑटो कैड में तो क्या था, हम फ्रंट व्यू अलग बनाते थे, टॉप अलग बनाते थे, राइट अलग और 3D व्यू अलग आइसोमेट्रिक। इसमें क्या है, अगर मैंने 3D ऑब्जेक्ट बना रखा है तो उसी व्यू के थ्रू हम यहाँ पे सारे व्यूज को ला सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू हमारा क्या करेगा, अगर हमें किसी भी पार्ट को ड्राफ्टिंग के अंदर इंसर्ट करना है तो मॉडल व्यू पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा नीचे ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद भाई मेरे को किसकी ड्राफ्टिंग करनी है? इस वाले की करनी है, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ से कर देंगे इसको ओपन। अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा यहाँ पे मेरे आ रहा है प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे करूंगा लेफ्ट क्लिक। एक मेरा व्यू ये आ गया, एक मेरा व्यू ये आ गया, एक मेरा ये आ गया, और एक मैं अगर एंगल पे लेके आऊंगा ना इसको टेढ़ा तो ये मेरे कौन सा व्यू आ रहा है? आइसोमेट्रिक व्यू आ रहा है। इसको मैं कर दिया इसके। अभी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है हिडन वाली, इस पे लेफ्ट क्लिक करके मैं इस व्यू को कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहां भी रखना हो वहां रख सकता हूँ। तो भाई ये वाला व्यू कौन सा है हमारा? टॉप है, फ्रंट है, साइड है। भाई फ्रंट व्यू से मुझे ये वाले होल दिखने चाहिए, फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहे ना, भाई मुझे दिखने चाहिए, उनकी हिडन लाइंस दिखनी चाहिए। तो अभी तो क्या है, फिलहाल मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो मेरे को दिखाई कैसे देगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा पार्ट को। पार्ट मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे आएगा आपका नीचे डिस्प्ले स्टाइल। डिस्प्ले स्टाइल के अंदर मिलेगा तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला वाला वाइट फ्रेम, दूसरा वाला क्या है तुम्हारा? हिडन लाइन विजिबल, चौथा वाला क्या है तुम्हारा? हिडन लाइन रिमूव। भाई मैं कौन सा करता हूँ? हिडन लाइंस वाला करता हूँ, हिडन लाइन विजिबल। तो भाई हमें फ्रंट व्यू के अंदर फिर वो दिखाई देंगे होल्स जो भी मैंने डाल रखे हैं, अगर मैं हिडन लाइंस को देता हूँ। अगर मुझे हिडन लाइंस नहीं देखनी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, हिडन लाइन रिमूव, तो भाई हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा जो हमारा पहले से सिलेक्टेड था। जो फर्स्ट नंबर वाला है उसमें क्या है? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में क्या होता है? हमें आर पार दिखाई देगा। ठीक है, पर हम ज्यादातर कौन सा वाला रखते हैं? हिडन लाइन वाला रखते हैं।
ठीक है। और इसमें तो क्या है, भी तुम्हारा पार्ट सॉलिड दिखाई देगा तुम्हें इस टाइप से, पर सॉलिड वाला हम कौन सा दिखाते, इसको दिखाते हम सॉलिड। इसको मैंने सेलेक्ट करा, ये मैंने दिखा दी सॉलिड। ठीक है जी। तो अगर तुम्हें हिडन लाइंस वगैरह देखनी है, बस व्यू को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टीज में मिलेगा डिस्प्ले स्टाइल, यहाँ से तुम चेंजेस कर सकते हो हिडन लाइंस वगैरह। ठीक है। अब भाई मुझे क्या करनी है, इसके अंदर डायमेंशनिंग वगैरह देनी है, तो यहाँ पे आता है मेरा एनोटेशन। एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद भाई मुझे इस वाले लाइन की डायमेंशन देनी है, सेलेक्ट करी मैंने ये वाली लाइन। नीचे जाएंगे भाई, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दी, सिंपल डायमेंशन देनी जैसे हम देते हैं भाई। ठीक है भाई, मैंने दे दी। अभी क्या है, ये जो डायमेंशन है हमारी डार्क आ रही है या अलग ही आ रही है बिल्कुल ही, मतलब अगर मैं इसका प्रिंट भी निकालूंगा ना तो ये दिखाई नहीं देगी, मिट जाएगी हमारी। तो भाई ये जो डायमेंशन है हमारी डार्क होनी चाहिए। अभी क्या है, मेरी डार्क नहीं है, थोड़ी हल्की हल्की दिखाई दे रही है, मिट्टी मिट्टी सी हमें। तो हमें क्या करना है, इस डायमेंशन को करना है डार्क। अगर मुझे डार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा डायमेंशन को। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा भाई मुझे अदर। अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा लेयर। भाई लेयर के अंदर हमें सेलेक्ट कर देना फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारा कौन सा है, ब्लैक वाला है, तो उसको डायमेंशन को वो कर देगा ब्लैक। अगर मुझे ये जो टेक्स्ट है इसका साइज बड़ा करना है, अभी तो मेरा टेक्स्ट का साइज ना छोटा आ रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो भाई मैं क्या करूंगा, दोबारा करूंगा सेलेक्ट डायमेंशन को, अदर पे जाऊंगा। यहाँ पे हमारा आता है जी यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्या आता है आपका फॉन्ट, क्लिक करेंगे फॉन्ट पे। अब भाई यहाँ पे क्या फॉन्ट रखना है, भाई जो भी फॉन्ट तुम्हें रखना है तो फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो। भाई मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पे मैंने क्लिक करा, भाई मुझे इसका साइज कितना रखना है, भाई मेरे को 18 रखना है। 18 रख के मैंने ऐसे ओके कर दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, अगर और बड़ा करना है और बड़ा कर दो साइज। अब भाई मेरा ये तो साइज बड़ा हो गया टेक्स्ट का, पर ये जो मेरी एरो का साइज है वो मेरा छोटा का छोटा ही है, मुझे एरो का साइज भी बड़ा करना है। जब मैं जूम करो तब दिखाई दे रही है सही से, जूम आउट पे सही से नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे क्या करना है, इसका एरो का साइज भी बड़ा करना है। अगर एरो का साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर तुम्हें मिलेगा यहाँ पे डायमेंशन। डायमेंशन पे क्लिक करना है। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें मिलेगा एरो। एरो आ रहा है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे 3 आ रही है हमारी एरो की डायमेंशंस। तो तीनों किस किस की है भाई, एक हमारी सबसे पहली वाली, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है हमारी, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारी पहले वाली। और जो दूसरी वाली है हमारी, दूसरी वाली कहाँ से लेके कहाँ तक है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और जो तीसरी वाली है वो हमारी कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो भाई मैं क्या करता हूँ, भाई मैंने एक दे दी यहाँ पे, अभी कितनी 1 है, मैंने 2 दे दी, ये दे दी मैंने 5, और ये मैंने दे दी 8। यहाँ से मैंने कर दी ओके। अब दिख रही है सही से मेरे को, थोड़ी बड़ी हो गई है। अगर और बड़ी करनी और बड़ी कर दो। ऑप्शन में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाना है, डायमेंशन में जाना है, देन से चेंज। ये मैंने कर दी 3, ये मैंने कर दी 5.5, ये मैंने कर दी 10। ओके कर दो। ठीक है जी, अब ठीक से हमें विजिबल हो रही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्मार्ट डायमेंशन में। भाई जो मेरा एरो का साइज है वो तो मेरा क्या बड़ा का बड़ा ही आएगा, पर जो मेरा टेक्स्ट का साइज है वो मेरा छोटा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ना टेक्स्ट का साइज ओनली इसका बड़ा करा था, इसका मैंने बड़ा नहीं करा। मैंने क्या करा था, सेलेक्ट करा था इसको। पर भाई मैंने एरो का जो साइज था उसमें मैंने डायमेंशन को सेलेक्ट नहीं करा था, वो मैंने कहाँ से करा था, सेटिंग के अंदर से जाके करा था। इसलिए मेरा एरो का हर किसी में चेंज होगा। पर जो टेक्स्ट वाला था मैंने सेटिंग में जाके नहीं करा, मैंने डायमेंशन को सेलेक्ट करके यहाँ से करा था, ऐसे ही करा था। भाई मैं सबकी डायमेंशन दे देता हूँ, इसकी भी दे देता हूँ मैं, इसकी भी दे देता हूँ मैं, ये दे दी। अब इस वाले में क्या है, मेरी यहाँ पे एरो क्या आ रही है, बाहर की साइड आ रही है, भाई मुझे अंदर की साइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको डायमेंशन को। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है एरो के पीछे, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, अंदर की साइड चली जाएगी एरो। ठीक है। अगर मुझे एरो का स्टाइल चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एरो का स्टाइल आ रहा है। हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, इस वाले पे क्लिक कर दो, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करो, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, भाई मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला कर दो। ठीक है,
ये कब होगा? जब इस पे सेलेक्ट करोगे, इस पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना। दोनों साइड आए तो वन साइड, हाँ अभी वन साइड आता है ये। हाँ, तो दोनों साइड करना पड़ेगा ना फिर, इस साइड अलग करना पड़ेगा, उस साइड अलग करना पड़ेगा। अभी तक अभी मेरी जो टेक्स्ट का साइज है उसकी बात करते हैं। भाई मेरा ये साइज छोटा ही आ रहा है इसका। भाई मुझे इसका साइज भी सेम करना है, इसकी तरह इसका भी सेम करना है, सबका सेम करना है। तो हमारे यहाँ पे आता है भाई फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मेरा किसकी तरह काम करता है? मैच प्रॉपर्टीज की तरह। मैच प्रॉपर्टीज ऑटोकैड में करी होगी, प्रॉपर्टीज को मैच करती है हमारी। भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले मुझे किसकी प्रॉपर्टीज को मैच करना है? भाई जिसकी प्रॉपर्टीज को मैच करना है सेलेक्ट कर दो। उसका सेलेक्ट ये, सेलेक्ट ये, सेलेक्ट ये। तो ये क्या कर देगा? प्रॉपर्टीज को कर देगा मैच। एरो मेरी बाहर चली गई, मैं अंदर कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारी जो फॉर्मेट पेंटर है वो काम कैसा करेगा हमारा? मैच प्रॉपर्टीज की तरह, प्रॉपर्टीज को मैच करेगा ओनली। ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या है? हमारी पॉइंट के बाद 0 0 आ रही है। अगर मुझे राउंड फिगर बस 63 दिखे तो वो हम कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ पे क्या करना है? हमें सेलेक्ट करना है डायमेंशन को। ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा टॉलरेंस प्रिसीजन। टॉलरेंस प्रिसीजन के अंदर यहाँ पे एक आता है, ऊपर वाला तो क्या है मेरा? टॉलरेंस वाला है। अगर मुझे टॉलरेंस वगैरह देनी है इसके पीछे, और नीचे वाला कौन सा है हमारा? प्रिसीजन वाला है। भाई मुझे क्या करना है? प्रिसीजन कम करना है इसके पीछे, तो मैं आज कर देता हूँ नन। तो मेरी राउंड फिगर है वो 63 दिखाएगा। ठीक है। अगर मुझे इसके पीछे टॉलरेंस वगैरह भी देनी है तो भाई मैंने ये सेलेक्ट करा, यहाँ पे आती है टॉलरेंस प्रिसीजन, इस पर क्लिक करूंगा मैं। भाई मुझे कौन सी वाली देनी है? बायलेटरल वाली देनी है, सिलेक्ट कर दो इसको। उसके बाद क्या वैल्यू देनी है? भाई मुझे देनी है, मैंने दे दी +0.5 और -0.5। ठीक है, हो गया जी हमारा। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ये मेरी टॉलरेंस दिखा दी। अब ये जो टॉलरेंस हमें सब में देखनी है। भाई मैंने इसमें कर दी टॉलरेंस, तो मुझे इसमें भी देखनी है। इसमें मैं कैसे देखूंगा? तो भाई हम क्या करते हैं, दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये सेलेक्ट कर दिया, सब में टॉलरेंस आ जाएगी मेरी। तो ये भी तो मेरी प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ रही है, तो ये क्या कर देगा? प्रॉपर्टीज को मैच कर देगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टॉलरेंसेस का। दूसरा आता है भी हमारे यहाँ पे ड्राइंग के अंदर, ये मॉडल व्यू हमारा क्या कर रहा है? ये लिख लो, अगर हमें किसी भी पार्ट को ड्राफ्टिंग के अंदर इंसर्ट करना है तो सेलेक्ट मॉडल व्यू। किसी भी को ड्राफ्टिंग के अंदर इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट मॉडल व्यू, सेलेक्ट मॉडल व्यू, देन सेलेक्ट ब्राउज, then select browse, then select part, then select part, then open, then open, then left click। भाई मैं आइसोमेट्रिक व्यू को हटा देता हूं, यहां से सबको हटा दो। मैं गया यहाँ पे मॉडल व्यू पे, ब्राउज पे गया मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मैं जैसे जैसे लेफ्ट क्लिक करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरे व्यू निकलते जाएंगे। लेफ्ट क्लिक कर दो मैंने, यहाँ साइड में गया लेफ्ट क्लिक। अब मेरा जो आइसोमेट्रिक आ रहा है, मैं एंगल पे आ रहा हूँ तब आ रहा है। तो भाई मैं गलती से अगर स्केप कर देता हूँ तो भाई मेरा जो आइसोमेट्रिक व्यू वो नहीं निकला। अगर मुझे आइसोमेट्रिक व्यू निकालना तो तुम क्या करोगे? दोबारा से इसी में जाओगे। अगर मैं दोबारा इसी में जाऊंगा तो सबसे पहले वो मेरा फ्रंट व्यू निकालेगा और फिर उसका टॉप व्यू, मतलब उसके हिसाब से चलेगा। आइसोमेट्रिक वाला बाद में निकालेगा, जब तक पहला व्यू नहीं निकाल देता। जैसे कि मैं गया दोबारा इसके अंदर, तो ये देखो जी दोबारा वही मांग रहा है मेरा। जब तक मैं इसको ये नहीं दे दूंगा उसके बाद मैं निकाल सकता हूँ सेकंड वाला, पर भाई मुझे पहले वाला देना ही नहीं है। अगर मेरे से कमांड में स्केप हो जाता है गलती से, तो भाई हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोजेक्टेड व्यू आता है। जैसे ही मैं इस वाले व्यू पे सेलेक्ट करूंगा और साइड में करूंगा तो मेरा एक और व्यू प्रोजेक्ट कर देगा ये। यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या काम कर रहा है? एक व्यू में से दूसरा व्यू निकाल रहा है। ठीक है, अब वो तुम्हें आइसोमेट्रिक निकालना है, तुम्हें साइड व्यू निकालना, फ्रंट निकालना है, जैसा भी निकालना है। अगर मैं एंगल पे आऊंगा तो वो आइसोमेट्रिक निकालेगा।
अगर मैं साइड में जाऊंगा तो वो साइड में निकालेगा, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो फ्रंट में निकालेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो निकालेगा हमारा। अगर मैं एंगल पे आऊंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारा आइसोमेट्रिक देगा। तो ये प्रोजेक्टेड व्यू हमारा क्या कर रहा है, एक व्यू में से दूसरा व्यू निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखा भी रखा फोटो के अंदर दिखा रखा है। ये इसके नीचे जो लिख रहा है ऐड अ प्रोजेक्ट व्यू बाय अनफोल्डिंग, ये लिख लो प्रोजेक्टेड व्यू के अंदर। बाउंड्री ऑटोकैड के अंदर बाउंड्री कमांड करी होगी एक। क्या करती है बाउंड्री, छोटे पार्ट को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो भाई यही चीज मुझे इसके अंदर भी करनी है कि भाई मुझे इस वाले कॉर्नर पॉइंट को बड़ा करके दिखाना है साइड में। ठीक है जी, तो इसके अंदर इसका नाम क्या है हमारा, डिटेल व्यू। डिटेल व्यू हमारा क्या करेगा, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा। मैंने डिटेल व्यू पे क्लिक करा, जहां मैं सर्कल बनाऊंगा, भाई मैंने सर्कल बना दी यहाँ पे, तो भाई ये क्या करेगा, जितना एरिया मेरे सर्कल के अंदर है उस एरिया को उठा के साइड में रख देगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले व्यू को बड़ा करता हूँ तो भाई ऑटोकैड में तो क्या था, डायमेंशन हमारी चेंज हो जाती थी, इसमें हमारी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। जो मैं यहाँ मेजर करूंगा वही मेरी यहाँ भी आएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सर्कल को ले लेता हूँ ताकि मेरे को मेजर करने में आसानी रहे। ये लिए मैंने सर्कल के ये वाला एरिया मैंने बाउंड्री बना लिया। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ, सेलेक्ट करूंगा इसको, व्यू को सेलेक्ट करा मैंने। भाई यहाँ पे तुम्हें नीचे दिखाई देगा स्केल, यहाँ पे कितना स्केल है हमारा 1:1। भाई मुझे करना है पे 1:2, छोटा हो गया, ये बड़ा, यहाँ पे मैंने कर दिया 1:10। अभी मैं इसको कर देता हूँ, चलो मैंने 1:2 कर दिया। ठीक है, छोटा हो गया। मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कितनी आ रही है मेरी 21.48 आ रही है। सेम यहाँ भी चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितनी आ रही है, सेम ही आ रही है। ठीक है, तो इसको व्यू को छोटा कर दो या बड़ा कर दो, डायमेंशन तुम्हारी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहीं से तुम्हारे बड़ा छोटा होगा ऑब्जेक्ट। अभी 1:1 है हमारा, 1:2 है, 1:1 कर दिया। अगर मेरे को थोड़ा और बड़ा करना है तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ से अभी 1:1 आ रहा है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 0.5 बड़ा हो गया। ठीक है, मैं 1:2 कर दूंगा, 0.2 कर दूंगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1:1 मेरा सही था, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर मुझे और बड़ा करना है तो यहाँ से कम करते जाओ वैल्यू को, छोटा करना है तो यहाँ से बढ़ा दो। ठीक है, पर जो तुम्हारी डायमेंशन है वो हमारी सेम ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो इसमें डिटेल व्यू हमारा क्या करेगा, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके अगर हमें कहीं भी दिखाना हो तब यूज करेंगे हम डिटेल व्यू का। ठीक है, तो सेम तुम्हारा बाउंड्री कमांड की तरह ही है। ठीक है जी, जैसे इसके अंदर करते थे, इसके अंदर तो बहुत लफड़ा था हमारा कि भाई पहले मैंने एक बाउंड्री बनाई, फिर उसको मैंने मूव करा, फिर मैंने उसको स्केल करा, फिर उसके बाद मैंने डायमेंशन चेंज करी। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी। इसमें क्या है, सर्कल बनाओ, उठा के साइड में रख दो, डायमेंशन दे दो, बस ये काम है इसमें। ठीक है जी, एक आता है हमारा सेक्शन व्यू। बी को हाँ डबल क्लिक करके चेंज कर दो, इसमें कर सकते हो। जो भी तुम्हारा टेक्स्ट आएगा ना उसमें तुम डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो, वरना वो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से भी लेता है। ठीक है, अगर तुम्हें चेंजेस करने हैं तो कर भी सकते हो। सेक्शन व्यू तो पता ही होगा तुम्हें क्या होता है। अगर हमें किसी भी पार्ट को बीच में से कट करके दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे भाई, यहाँ पे हमारा आता है सेक्शन व्यू। तो सेक्शन व्यू हमारा क्या करेगा भाई, अगर हमें किसी भी पार्ट को बीच में से कट करके दिखाना है कि वो पार्ट मेरे अंदर से कैसा है, सेक्शन व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग लाइन्स आती है हमारी अलग अलग। भाई मैंने ये वाली पहली कटिंग लाइन ली इस टाइप से वर्टिकल वाली, भाई मुझे बीच से देखना है कट करके, मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट क्लिक, मैंने ऐसा करा, ओके। अब इसको ड्रैग करो, कहाँ रखना है भाई, मुझे यहाँ रखना है, लेफ्ट क्लिक करो,
यहाँ दिखा दी। सेक्शन व्यू मैंने कर दिया आप पे हॉरिजॉन्टल, सेलेक्ट ओके। ये दिखा दे भाई मेरा बीच में से कट करके, मेरा पूरा का पूरा अंदर से भरा पड़ा है, बीच में मेरे होल है, अंदर से पूरा भरा पड़ा है। ये हमारे अलग अलग है, ये मेरा क्या है एंगल पे है, अगर कोई मेरा टेढ़ा पार्ट है उसके लिए। ज़्यादातर हमारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वाले होता है यूज, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ओके कर दिया यहाँ से, ये दिखा रहा हूँ। जहां से मेरा पार्ट सॉलिड होगा वहां पे ऑटोमेटिक तुम्हारी हैचिंग दिखाएगा। अगर मेरा पार्ट सॉलिड नहीं है तो वहां से ये इस टाइप से दिखाएगा सीधा सीधा। तो इसमें ना हमें हैचिंग से देने की जरूरत नहीं है अलग से, इसमें ना हैचिंग अलग से दे भी रखी है हमें यहाँ पे। कहाँ पे, ये भी। अगर हमें किसी भी पार्ट के अंदर हैचिंग वगैरह देनी है तो भाई मैं दे भी सकता हूँ, पर इसकी हमें नीड पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर किसी भी पार्ट को तुम बीच में से कट करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही हैचिंग देगा वो। ऑटोकैड में क्या आता है कि मेरे को बनाना पड़ता है ये वाला व्यू सेक्शन। इसमें क्या है, बस सेक्शन व्यू कट कर दो, ऑटोमेटिक निकाल देगा वो पार्ट। भाई यहाँ पे मेरा मॉडल व्यू क्या कर रहा है, मेरे पार्ट्स को इंसर्ट कर रहा है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे आता है हमारा 3 स्टैंडर्ड व्यू। 3 स्टैंडर्ड व्यू हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा सेम इसी की तरह है, पर भाई ये हमारा क्या करेगा, ये एक ही बार में तीनों व्यू निकाल देगा हमारे। भाई इसमें क्या हो रहा था मेरा कि भाई मैं जब मैं पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भाई जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट करा पार्ट पे, मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, एक व्यू ये निकाला। अगर मैं नीचे लेफ्ट क्लिक करूंगा तभी निकालेगा दूसरा व्यू, अगर मैं स्किप कर दूंगा तो हटा देगा। पर जो हमारा 3 स्टैंडर्ड वाला है इसमें क्या है, 3 स्टैंडर्ड पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे करा मैंने ब्राउज पे क्लिक, भाई मेरा पार्ट कौन सा है, ये वाला है, सेलेक्ट पार्ट, देन ऐसे ओपन कर दो, एक ही बार में तीनों व्यू निकाल देगा। अब ये कौन से एंगल के अंदर निकाला है इसने, थर्ड एंगल है, फर्स्ट एंगल है, पक्का। यहाँ पे सीट फॉर्मेट आता है हमारा, इस पे राइट क्लिक करते हैं जी, यहाँ पे आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करा, यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, थर्ड। अगर मुझे एंगल चेंज करना है अभी, यहाँ से फर्स्ट एंगल कर दो, अप्लाई। कुछ हुआ चेंज, ध्यान से देखो कुछ हुआ है चेंज। पहले वाले को निकालता हूँ, चेंजेस हुआ है। थर्ड एंगल ये देख लो, अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ। ये पता क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल चेंज तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है उसी जगह पे व्यू हमारे उल्टे सीधे हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा। वो तब पता लग सकता है कि भाई जब दोनों साइड से व्यू मेरा अलग अलग हो। अभी मेरे इन दोनों साइड से सेम है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, कोई ऐसा व्यू लेके आता हूँ जो मेरा अलग अलग हो। थ्री स्टैंडर्ड व्यू, ब्राउज, चैन वाला शायद मेरा अलग है, इसको ले लेते हैं, ठीक है जी, सेम है ये भी है। ठीक है, इसको लेते हैं। यहां से मैंने करा वही राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, थर्ड एंगल, अप्लाई। कुछ हुआ क्या, वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एंगल, अप्लाई। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जगह पे पलट रहा है। प्रॉपर्टीज, अप्लाई, वो पलट रहा है अपनी जगह पे, चेंज कर रहा है वो एंगल, पर वो अपनी जगह पे ही कर रहा है।
ये नहीं है कि भाई उठ के मेरे व्यू जा रहे ऊपर नीचे। पर हम ज़्यादातर करते क्या है भी, अगर मेरे को उसमें करनी हुई फर्स्ट एंगल में, तो मैंने इस टाइप से व्यू को चेंज कर दिया। उसके बाद भाई इसमें से मेरे को दूसरा व्यू निकालना है, मतलब आइसोमेट्रिक, तो हम प्रोजेक्टेड व्यू का यूज़ करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 3 स्टैंडर्ड है ना, ये ओनली फ्रंट, राइट और टॉप 3 व्यू निकालेगा। जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमें प्रोजेक्टेड व्यू के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा लिख भी रहा है, ऐड 3 स्टैंडर्ड व्यू, फ्रंट, राइट, टॉप 3 व्यू निकालेगा ओनली। ठीक है जी, ये लिख लो। इसी पार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा ओपन पार्ट इन पोजीशन, क्लिक करेंगे इस पे। अब भाई ये क्या कर देगा, हमें फीचर में आके खोल देगा पार्ट को, और जो भी मुझे एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं। आ गए हम फीचर के अंदर। अब मुझे जो भी इसमें एडिटिंग करनी है, यहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दो, तो वो खुद ऑटोमेटिक हो जाएगी मेरी एडिटिंग। मैं करके दिखाया तो एक, इसमें एक और होल मार देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यस कर दिया मैंने, तो आ गया यहाँ पे होल अपने आप। ये सिलेक्ट करा मैंने व्यू, भाई मुझे इसके हिडन लाइंस वगैरह देखनी है तो यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, अब भाई एक हमारा आता है पर रिलेटिव व्यू। रिलेटिव व्यू हमारा क्या करेगा, भाई मैंने इस पे सेलेक्ट करा और मैंने इस पार्ट पे सेलेक्ट करा, तो भाई ये क्या करेगा हमारा रिलेटिव व्यू, ये भी हमें फीचर के अंदर आके खोल देगा। मतलब रिलेटिव व्यू पे क्लिक करके भी मैं पार्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ फीचर में आके। तो सेम तुम्हारा ओपन पार्ट इन पोजीशन की तरह ये रिलेटिव व्यू। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ इस व्यू पे तो मेरे यहाँ पे ओपन पार्ट इन पोजीशन आता है, ऐसे ही मेरा ये भी रिलेटिव व्यू पे मैं क्लिक करूंगा, जिस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा वो पहुंच जाएगा मेरा। ठीक है, चाहे तुम ओपन पार्ट से कर दो या रिलेटिव व्यू से कर दो, एक ही बात है। अभी क्या है, मेरे ये वाले जो व्यू है एक ही अलाइनमेंट के अंदर है, ये इधर उधर तो नहीं हो रहे हमारे। मतलब कि क्या है, जैसे हम ऑटोकैड में रे लाइन के थ्रू एक ही प्रोजेक्शन के अंदर बनाते थे, उसी टाइप से इसमें ऑटोमेटिक पहले से ही हमारे एक प्रोजेक्शन के अंदर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो, इधर उधर हो। भाई अब मुझे क्या करना है, इसकी जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को तोड़ना है। कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले व्यू को उठा के यहाँ साइड में रखूँ, तो भाई वो कैसे रखूंगा मैं, भाई इस वाले व्यू पे मैं राइट क्लिक करूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा अलाइनमेंट, आ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पे कहीं ब्रेक अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, हमें नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इस वाले में देख लेता हूँ मैं। राइट क्लिक करा मैंने, अलाइनमेंट आ रहा है कहीं ब्लैक ब्लैक अलाइनमेंट, क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ साइड में। तो इसकी अलाइनमेंट टूट गई तो उसकी भी टूट गई। अब मुझे भाई इसकी भी तोड़नी है इस वाले व्यू से, तो मैं क्या करूंगा भाई, इस वाले व्यू पर राइट क्लिक करूंगा, अलाइनमेंट, ब्रेक अलाइनमेंट, लो भाई सबकी अलाइनमेंट मेरी टूट गई। तो अब मैं इन व्यू को कहीं भी इधर उधर रख सकता हूँ, सबकी अलाइनमेंट मेरी एक दूसरे से टूट गई है। पर अलाइनमेंट्स को हम तोड़ते नहीं है, एक ही अलाइनमेंट में हमारे रहने चाहिए वो। ठीक है जी, ये बस मैंने तोड़ के दिखाया है कि भाई कैसे टूटती है, बस ये तोड़ते नहीं है, मेरे व्यूज आमने सामने ही रहते हैं। अगर मैं भाई इधर उधर रख दूंगा तो मेरे को पता कैसे लगेगा कि भाई ये इसी का पार्ट है, इसका फ्रंट व्यू है, इसका टॉप व्यू। तो ये हमारे ऊपर नीचे ही रहते हैं। बस ये हो सकता है कि भाई इसी के सामने ये नीचे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, बस इतना हो सकता है। ये नहीं कि वो अलाइनमेंट तोड़ के मैं इसको बिल्कुल अलग रख दूँ। ठीक है, तो कभी कभार अगर हमें नीड पड़े अलाइनमेंट तोड़ने की तब कर सकते हैं, वरना अलाइनमेंट हमारी जुड़ी ही रहेगी। राइट क्लिक करके ही तोड़नी है अलाइनमेंट। हाँ, अगर तुमने अलाइनमेंट तोड़ दी और तुम चाहते हो कि मुझे जोड़नी है, फिर जुड़ेगी नहीं। फिर कब जुड़ेगी, फिर भाई तुम्हें इस वाले एक व्यू को डिलीट करना पड़ेगा, उसमें से तुम्हें एक और व्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर अलाइनमेंट जुड़ी हुई आएगी तुम्हारी पहले से। अब तुम्हारी अलाइनमेंट जुड़ी पड़ी है इसके। ठीक है।